वेरी वार्म वेलकम। सो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले निधि जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि सड़क सुरक्षा अभियान जैसे इनिशिएटिव्स कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इनिशिएटिव्स लाइक दीज एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी भी बोल के गए हैं कि इस चीज को हमें बार बार बताना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को बताना और बताते रहना। इसमें दो तीन चीजें और मैं बताना चाहूंगी जो हमारे पहले स्पीकर्स ने बताई हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कैसे बिहेव करें, पर हमें ये भी नजरअंदाज करना है कि हम डिजाइन कैसे करें स्ट्रीट्स का, क्योंकि अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों को इस डायलॉग में इंक्लूड करना है। जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो साइकिल कर रहे हैं, उनकी जगह कहाँ है? अभी तो वही जगह है, वही रोड है जिसमें लोग चल रहे हैं, जिसमें साइकिल कर रहे हैं, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन्स भी चल रहे हैं। बट वो जगह कहाँ है हमारे सिटीज में? हम कहाँ प्लान कर रहे हैं कि वो जगह मिले जहाँ पे पेवमेंट हो, जहाँ पे फुटपाथ हो, जहाँ पे साइकिल पाथ हो। और उसके अलावा जब हो तो हम कैसे उसको ट्रीट करें? हम उसके ऊपर पार्क ना करें, बाइक ना चलाएं, इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि वो जो हम सुरक्षा की बात कहें वो रोड पे भी हो, वो पाथवे पे भी हो, वो सबके लिए हो। सर, अवेयरनेस, अगर हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि अवेयरनेस की जरूरत क्या है, क्योंकि इन्फोर्समेंट भी होता है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है। अवेयरनेस का जो भी जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं 1.73 लाख जो 23 का अगर हम बात करें, जितने एक्सीडेंट्स है, इसका अगर हम बात करें 75% प्लस जो है ये ड्राइवर का फॉल्ट। ड्राइवर फॉल्ट मीन्स या तो वो रॉन्ग साइड चल रहा था, या ओवर स्पीडिंग कर रहा था, या रेड लाइट जंप किया, तो मतलब ड्राइवर का फॉल्ट था। अगर ड्राइवर फॉल्ट ना करता तो उसमें चांसेस है, अगर 73-4% ना तो 50%, उसका 50%, मतलब उसके फॉल्ट की वजह से हुआ। अगर वो वॉयलेशन ना करता तो शायद वो जाने बच सकती थी। तो अवेयरनेस, और इसमें सबसे बड़ा रीजन आता है कि उसको कई बार अवेयर ही नहीं होता वो कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे कि उसको हम स्कूल्स की बात करें, बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं, तो कई पेरेंट जो है उसको स्कूल के बच्चों को रिक्शा में भी भेजते हैं, तो वो अवेयर ही नहीं है कि वो अनसेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी तरह 77% जो मैं बात कर रहा था, एग्जैक्ट नंबर अगर बात करूं, तो वो ड्राइवर का फॉल्ट होता है। तो उसको समझाने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा था अवेयरनेस के बारे में। So this is very true because 70% of the cases are because of the over speeding of the drivers. लेकिन कई बार मैम ऐसा होता है निधि जी कि कई बार गलती हमारी नहीं होती, जैसा मेरे सहयोगी विशाल भी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे। हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि गलती मेरी नहीं थी, उसने रॉन्ग साइड काट लिया। तो इस तरह के कई बार एक्सक्यूजेस भी होते हैं और कई बार ये रियलिटी भी होती है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए, और इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो साइकी क्या होती है? इस साइकी के लिए किस तरह का काम ग्राउंड पे किया जाना चाहिए? इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे स्पीड कामिंग होता है, ट्रैफिक को धीमे करने के तरीके होते हैं। जैसे डीसीपी सर ने भी मेंशन किया था, रंबल स्ट्रिप्स, टेबल टॉप क्रॉसिंग्स, ताकि आपको दिखे। जैसे कभी कभी होता है कुछ बाधाएं होती हैं जिससे आपको दिखती नहीं है, आपको आते हुए लोग दिखते नहीं है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैनेज करना। साइनेज, ताकि लोग देख सके कि क्या अपकमिंग क्या है, कोई बाधा आ रही है, कोई पेड़ आ रहे हैं, कोई लाइट आ रही है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग प्रैक्टिस है जो गलत है, बट ये जो अवेयरनेस है कि जो बाधाएं होती हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको देखने के लिए ये स्पीड कामिंग मेजर्स, ट्रैफिक सेफ्टी, नो हॉकिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि इसमें जैसे ही आपकी स्पीड धीमी होती है, आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप आसपास एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, और उसमें और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसको जो आपका सफर है उसको सुहाना बनाते हैं। अगर हम बहुत भारी भरकम बातें ना करें, छोटी छोटी बातों पे गौर करें, तो कितनी संभावना है कि हम रोड क्रैशेस कम कर सकते हैं? सबसे पहले तो मोबाइल का जिक्र कर लेंगे। सर, मोबाइल यूज कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के रोड क्रैशेस घटनाओं को लेकर?
अगर हम जो टॉप के अगर 3 और 4 जो रीजन है, जो मैंने 77% जो बताया ड्राइवर्स फॉल्ट, अगर उसमें बात करें तो एक तो सबसे बड़ा आता है स्पीडिंग का, ओवर स्पीडिंग आता है, उसके बाद डेंजरस ड्राइविंग आता है, देन ये मोबाइल वाला एंड रेड लाइट जंप वाला। तो मोबाइल जो है टॉप के हम बात कर सकते हैं, टॉप के 4 to 5 जो रीजन है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस नंबर्स को 1.7 लाख के करीब। सो उनमें से 4 में से टॉप 4 में से एक रीजन आता है। तो अगर हम मोबाइल के ऊपर ना करें, और मोबाइल में क्या होता है कि जो गलत फहमी है वो ये है कि मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं, ब्लूटूथ लगा रखा है तो फाइन नहीं है मेरा। वो फाइन की बात नहीं है। अगर आपने कुछ भी लगा रखा है या सुन रहे हो ब्लूटूथ पे या उस पे, आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। मोबाइल जरूर नहीं है ऐसे लगा के ही डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है आपका ईयरफोन से भी, ब्लूटूथ से भी, या कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं उससे भी। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा वो है, कारण है, नो डाउट। इस डिस्ट्रैक्शन अगेन स्टिक इन कैरेट अप्रोच एज आई मेंशन, अगर इस पे क्या कोई लॉ बनना चाहिए आपको लगता है, या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चल जाएगा? और लॉ मुझे नहीं लगता कि लॉ नहीं है इसका। लॉ ऑलरेडी है। लॉ जिसके जो मैं बता रहा हूँ ओवर स्पीडिंग का है, ओवर स्पीडिंग का ऑलरेडी इतना लॉ है। ड्रंकन ड्राइविंग का गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, शायद सबसे ज्यादा ऐसा सिटी है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। डेली 1 पॉइंट पे 50 प्लस चालान्स होते हैं एक नाका पे। तो लॉ है, लेकिन लॉ का इन्फोर्समेंट एक पार्ट है, बट लोगों को भी अवेयर होना जरूरी है कि लॉ बना है। वो लॉ जैसे हेलमेट की बात करूं, पुलिस की मतलब टू बी ऑन लाइटर साइड ऑल्सो, पुलिस वाले की कोई अपनी हेलमेट की फैक्ट्री नहीं होती है। Exactly. कि वो चालान काट रहा आपका, अपने सेल बढ़ा रहा है। वो आपकी सेफ्टी के लिए चालान कर रहा है। सरकार के जो रूल बना रही है वो आपकी सेफ्टी के लिए है। ना वो पैसा पुलिस वाले के जेब में जा रहा है, वो सरकार के खाते में जा रहा है, ना कोई फैक्ट्री चल रही है उनकी। तो वो किस लिए, ये थोड़ी सी सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मतलब हमें, मतलब कि एज ए ड्राइवर, एज ए रोड यूजर। तो आपने मोबाइल फोन की बात की थी मैम, रील्स का बड़ा जिक्र होता है और बच्चे यहाँ पर हैं। हर किसी को आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन बनना है, सोशल मीडिया रेज बनना है, और इसको लेकर आए दिन सड़कों पर, हाईवेज पर कहीं भी गाड़ी रोककर हमने देखा है कि रील्स बनाई जा रही है। और रील्स बनाते बनाते कई ऐसे वाकई भी सामने आए हैं, कई ऐसे रोड क्रैशेस के मामले सामने आए हैं जहां लगा कि काश ऐसा नहीं होता, काश हम इसे रोक पाते। इसको लेकर क्या आपको लगता है कोई नियम बनाया जाना चाहिए, या इसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, इसमें तो और इसके लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि आपका राहगीर कार्यक्रम का कई एपिसोड्स हम लोगों ने इस तरीके से जो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, हमने देखे हुए हैं, तो आप इसके लिए क्या करती है? सो इसमें बेसिकली हमें थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हम रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स बने, और राहगीरी में हम इसका बहुत प्रमोशन करते हैं कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब भागीदारी है। सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें मैनेज करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम रोड यूज कर रहे हैं, हम उसके भाग हैं। बाकी जो लोग हैं हम सिर्फ नहीं हैं। हमें अपना ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखना है, और बाकी सबका ध्यान रखना है। और हमें जो जैसे ये रील्स वगैरह बनाने होते हैं, उनकी भी जगह होती है, उनका भी टाइम होता है। और इसीलिए जैसे मैं आपको पहले कह रही थी, वो जगह नहीं है जहां हम रुक के रील्स लें। अगर हमारे पास पैदल पाते, हमारे पास साइकिल ट्रैक्स है, हमारे पास स्पेसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस, जिसमें हम ये कर सके, हम रोड का इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि अभी हम सब कुछ रोड पे कर रहे हैं। और ये जो अलग हमने बनाने हैं ये जगह, लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों की एक्टिविटीज के लिए, रिक्रिएशन के लिए, काम को जाने के लिए, इन सब के लिए हमें वो जगह भी बनाने की जरूरत है। तो हाँ, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें वो जगह बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। और ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि उनको समझ आए कि ये जो ये लाइफ हम कहते हैं ना, वो 1 मिनट में निकल सकती है। सो ये जो अवेयरनेस जो सर भी कह रहे हैं कि हम उनको कैसे ये समझाएं कि बस ये 1 मिनट की चीज नहीं है, 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 मिनट में जिंदगी बदल सकती है। एक नया पहलू निकल के सामने आया व्हेन कम्स टू रील्स, बिकॉज रील्स आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है एंड नो मैटर व्हाट लोग रील्स बनाना पसंद करते हैं। आपने कहा एक अलग से जगह बनानी चाहिए, बट क्या स्ट्रिंजेंट लॉज भी बनाने चाहिए? उन लोगों को स्पॉटिफाई किया जाना चाहिए, स्पॉट करके रील्स में जो लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से लॉज को बाईपास करके, रूल्स को बाईपास करके रील्स बना रहे हैं, इनके लिए क्या स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए? कुछ केसेस तो सामने आए जिन्हें सजा भी मिली है, सरेआम माफी भी मांगनी पड़ी है। बिल्कुल, मैं वही मेंशन करने वाला था कि
जो रील्स ऑलरेडी बना रहे हैं, जैसे गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव का मुझे पूरा मालूम है, रील्स बना रहे हैं, अगर कोई फेसबुक पे भी डाल रहा है, कोई किसी भी सोशल मीडिया पे भी डाल रहा है, उसको भी ट्रैक करके उस पर एक्शंस लिए जाते हैं, लिए जा रहे हैं। तो जो ऑलरेडी अगर रोड के जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स हैं, अगर उसका वोलेशन कर रहा है तो उस पर ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी सारी रील्स ऐसी होती हैं जो लोग बनाते हैं, और एंड आई थिंक उस पर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ इस साइड में भी एक्शन लेना चाहिए कि रूल बनाना है या कैसे उसको हमें रोकना है, क्योंकि वो सिर्फ अपना तो एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट अपनी वजह से दूसरे की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। तो उस पर बिल्कुल जरूरत है सोचने की, उस पर काम करने की। सर, से थोड़ी देर पहले आपने हेलमेट की बात की थी और आपने कहा था कि ये पुलिस वाले जो हैं, जो हेलमेट बार बार पहनने की बात करते हैं, आपका चालान काट देते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो हेलमेट नहीं पहन के घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस गुलाब देती हुई नजर आ रही है। उनका चालान नहीं काटा, उन्हें गुलाब दिया, कई बार माला पहनाया। तो ये तरह तरह के तरीके होते हैं लोगों को जागरूक करने के, लोगों को अंदर से मोटिवेट करने के। मतलब वो स्टिक नहीं बल्कि कैरेट अप्रोच अपनाते हैं। तो इस तरह के और कौन से तरीके होने चाहिए जो आपको लगता है कि, मैम ये आप दोनों से है, सर पहले आप बताइए कि और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि लोग अंदर से ही उनका मन करे फॉलो करने का? मैं हो सकते हैं वो भी बताऊंगा, और जो हम कर रहे हैं, मतलब जो हम गुड़गांव पुलिस के साथ आरएसओ टीम मिलकर करती है, जो अभी थोड़ी देर पहले एक और जो पैनलिस्ट है वो बता रहे थे कि कोशिश होती है कि दिल से, मतलब सामने वाले के मतलब अंदर तक बात जाए और दिल से वो अपने आप करे, वो फिर परमानेंट रहती है। जब अगर पुलिस वाला इन्फोर्स करता है, कोई फाइन लगाता है, तो शायद वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा, लेकिन जो दिल से, तो इसीलिए हमारा जैसे अभी ये ट्रैफिक ताऊ बैठे हैं, यमराज जी बैठे हैं, तो हर तरीके से कोशिश ये रहती है किसी भी तरह सामने वाला माने तो सही, उसके अंदर तो बैठे कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, अपने लिए गलत कर रहा हूँ, दूसरे के लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपना तो सोचें। अब ये जो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप और हम पर्सनल उसके लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोग यार समझो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम जो हर ओकेजन होता है, चाहे दिवाली हो, तीज हो, रक्षाबंधन हो, रक्षाबंधन पे भी सुरक्षा बंधन करके हम इतना इमोशनल वो था, जो ट्रैफिक पुलिस की जो लेडी स्टाफ है, उनसे हमने राखी बंधवाई जो ट्रैफिक वॉयलेट कर रहे थे, और उनसे और इतना मतलब अंदर तक गया था, सामने वाले काफी तो पैसे दे रहे थे, क्योंकि एक रक्षाबंधन एक ऐसा होता है कि राखी बंधवा के एक अपशगुन से माना जाता है अगर कुछ नहीं दिया। तो मतलब इस तरह की भी कोशिश हम करते रहते हैं पुलिस के साथ मिलके कि किसी भी तरह अंदर तक जाए। दिवाली हुआ, क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, किसी भी तरह का न्यू ईयर पे हमने रेजोल्यूशन लिया था अभी सभी से कि आप न्यू ईयर का ये वाला लो, आप वादा करोगे ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे। अभी सर ने यमराज जी की बात की तो मुझे आपकी वो 1 मिनट वाली बात याद आ गई कि 1 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रावण जी से 1 to 1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा यमराज जी से 1 to 1 हो जाएगा। बिल्कुल। और जो ये कह रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली कभी कभी हमें डर से ख्याल आता है, कभी इमोशन से, कभी डंडा से, और कभी रोज से। सो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो प्रयास है वो चलती रहे, क्योंकि इसीलिए राहगिरी डे भी ऐसे करते हैं, उसमें एंगेज करते हैं लोगों को कैसे करते हैं मैम? अवेयरनेस। सो राहगिरी डे में हम गेम्स भी करवाते हैं टू एंगेज पीपल टू थिंक अबाउट रोड सेफ्टी, गुड प्रैक्टिस। राहगिरी डे में एक पूरा एरिया बंद कर दिया जाता है फॉर ट्रैफिक, सो देयर इज अ स्पेस फॉर पीपल टू प्ले, टू रिक्लेम द स्ट्रीट्स, क्योंकि हमारी स्ट्रीट अब सिर्फ, जैसे मैं कह रही थी आपको, ट्रैफिक के लिए बन गई हैं। लोगों को जगह चाहिए, तो जैसे वो जगह मिलती है, वो अलग जगह जैसे ही मिलती है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस होता है कि हम कैसे बिहेव करें। और क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके के मॉडल्स होते हैं, उसमें हम गेम्स खिलवाते हैं, थोड़ी सी डांसेस करवाते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, साइकिल रैलीज होती है इसमें, और कैसे रोड क्रॉसिंग करते हैं, कैसे ध्यान से रोड साइनेज पड़े जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी इंगेज होते हैं। सो इसमें अवेयरनेस बहुत मायने रखती है। और उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि डेमोन्स्ट्रेट करें, जैसे ट्रैफिक पुलिस इस महीने बहुत रोड्स पे चलाने भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी रेज कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक पैंडा खड़ा हुआ है गुड़गांव की सड़कों में टू रेज अवेयरनेस, टू शो कि कहाँ पे, अब क्यों देखोगे एक पैंडा को, जैसे ये यमराज जी है, पैंडा है, ऐसी चीजों में हमारी अटेंशन स्पार्क होती है। वो कभी कभी हम चीजें करते हैं जो हमें ख्याल नहीं आती, हम क्यों ओवर स्पीड करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे, जल्दी जाना है, पर जैसे ही कुछ क्लिक होता है कि
रुके या कोई स्टॉप साइन हो या कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो, वो चीजें हमें थोड़ा सोचने का टाइम देते हैं। जैसे ही लोग दिखेंगे हमें कि वो क्रॉस कर रहे हैं सेफली, हमें भी ख्याल आएगा हम भी हो सकते हैं वहां पे। सो वो एंगेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारी मैसेजिंग होती है, हम सबके घरों में, हम सबके जानकार में कोई होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कहानियां हम आगे, हम सबके, आई एम श्योर कि हम सबके घरों में, हमारे सबके जान पहचान में कहीं ना कहीं कुछ या हादसा हुआ है या कुछ हम बचाव हुआ है। और ये मैसेज और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम पे डालती है रोड यूजर के तौर पे, वो हमें हर रोज रोड यूजर के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें महसूस करनी चाहिए वो शायद हम नहीं कर रहे हैं। सर, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, सड़कों पे रश बढ़ रहा है, और ऐसे में हम लोगों को कैसे समझाएं, कैसे अंदर से ये बात बाहर आए? क्या हम शुरुआत से अपने घर से ही शुरू करें, जैसे हम परंपराओं का निर्वहन करते हैं, सारे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को फॉलो करते हैं, क्या ऐसे हम अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को रोल मॉडल बनाएं? क्या किया जाना चाहिए? जल्दी जल्दी से तो आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने प्रोग्राम के पहले ही ये प्रोग्राम का नाम ही रखा परवाह करें। तो परवाह करना, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या यंगस्टर हो, सभी को जब तक अपनी और दूसरे की परवाह नहीं होगी तो तब तक ये चलेगा। और परवाह करने के तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी ओकेजन पे करें या किसी कैरेक्टर को लेके आए, उनके मतलब अंदर तक उनको ऐसा सिखाना पड़ेगा कि ताकि वो परवाह करें अपनी और दूसरों की। हाउ इम्पोर्टेंट इज मैसेजिंग, मैम? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो हम मैसेज, जैसे अब हमारे साथ इतने सारे बच्चे हैं, जो बच्चों को हम मैसेज देते हैं, जो उनकी परवरिश में उनको परवाह करने, उनको सतर्क रहने, उनको भागीदार बनाने में वो जो रोल होता है मैसेजिंग का, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारी जिंदगी में हमें आगे तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखता है। एंड when it comes to messaging, what is the message, sir, you would like to? There are so many students here. बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। जो हम अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो 21 में 1.54 लैक्स पर ईयर थे, देन 22 में ये 1.68 लैक्स और 23 में 1.73 लैक्स। तो मतलब ये बढ़ रहा है। और ये अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें वर्ल्ड वाइड, 1998 के आसपास ये हम 9th पोजीशन पे थे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स, और आज की डेट में ऑलमोस्ट 3rd पोजीशन पे, मतलब हम 1st पोजीशन की तरफ And चल this रहे is हैं। very unfortunate. तो यस, तो शायद ये एक ऐसी चीज है जहां मतलब ना एज ए कंट्री, ना एज ए स्टेट, ना एज ए डिस्ट्रिक्ट कोई भी शायद पहली पोजीशन की तरफ नहीं जाना चाहेगा। इसमें हम ये चाहेंगे कि इस रेस से ही बाहर हो जाए। तो But मेरा नहीं हो मैसेज रहे यही है। बट हम नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, वही मैंने कहा, 9th से 3rd पे आ गए हम, नहीं हो रहे हैं। और जो सबसे जो एज ग्रुप है वो 15 to 34 ईयर्स का है, जो कि 54% लोग जो हैं इस एज ग्रुप में आते हैं, जो एक अर्निंग मेंबर होता है अपने किसी भी फैमिली का। तो बच्चों का मेरा मैसेज यही है कि आप खुद भी, क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आप हैं, खुद इस तरह की परवाह करें। और आप अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट, क्योंकि आपके ज्यादातर के पेरेंट्स समवेयर इसी एज ग्रुप में हैं, तो आप प्लीज उनको इन्फोर्स करें। और कोई भी पेरेंट बच्चों का कहा हुआ कभी भी नहीं करता, इसीलिए हम स्कूल्स को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं। कोई भी अवेयरनेस कैंपेन हो, स्कूल्स के साथ सबसे पहले स्टार्ट। सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, थैंक यू वेरी मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। तो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, और इसीलिए चिल्ड्रन अपने घर जाएं, अपने मम्मी पापा से बात करें, खुद भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।